अस्सलाम वालेकुम। वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चों की पसलियाँ या सीने की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, बाहर की तरफ निकल जाती हैं या अंदर की तरफ धँस जाती हैं? सीने में 2 तरह की हड्डियाँ होती हैं, एक स्टर्नम और दूसरी पसलियाँ। कुछ बच्चों के स्टर्नम का मसला होता है, स्टर्नम अंदर की तरफ चली जाती है या बाहर की तरफ आ जाती है, और कुछ बच्चों में पसलियों का मसला होता है कि पसलियाँ नीचे से उठ जाती हैं, जिसे हैरिसन सर्कस हम का कहते हैं, या पसलियाँ जो है वो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं, उसके अंदर बीड्स ऐसे नज़र आना शुरू हो जाती है, जॉइंट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक है और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। आम तौर पे हड्डियों का टेढ़ा हो जाना कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से देखा जाता है बच्चों में। तो इसका इलाज बहुत सिंपल और सादा है। घर के अंदर आपने ऐसी ग़िज़ाएँ देनी है बच्चों को जिनके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो। दूध के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दूध के अंदर पानी डाल के बच्चों को दे रहे हैं, जिससे दूध पतला हो जाता है, उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, उसमें कैल्शियम कम हो जाता है। और अक्सर बच्चों को दूध पीने के बावजूद ऐड ऑन कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और वो कैल्शियम सिरप की फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में बच्चों को देना लाज़िम हो जाता है। फिर एक और गलत प्रैक्टिस जो हम करते हैं कम्युनिटी में, वो ये कि दूध की बलाई उतार लेते हैं। बलाई के अंदर सबसे गाढ़ापन दूध का होता है, और इस वजह से बलाई उतारने की वजह से दूध के अंदर वो ग़िज़ाइयत, वो तवानाई नहीं रहती, और बलाई के अंदर विटामिन डी भी निकल जाता है सारा, और इस विटामिन डी की कमी की वजह से भी पसलियाँ और हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। कुछ बच्चों में ये सीने के दरमियान वाली हड्डी आगे की तरफ निकल आती है, इसे हम कहते हैं पिजन चेस्ट। कुछ बच्चों में ये सीने की हड्डी जो है ये अंदर की तरफ धंस जाती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं फनल चेस्ट, यानी ऐसे कीफ की तरह जो है वो सीना हो जाता है, दरमियान से गहरा हो जाता है और इससे ऐसे ऊंचा होता है, फनल चेस्ट कीफ की तरह बन जाता है। और कुछ बच्चों में सीना और सारे के सारा पसलियाँ आगे की तरफ फूल जाती हैं, उसको हम कहते हैं बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट आमतौर पे सीने के आर्जे, फेफड़ों के आर्जे की वजह से होता है। ऐसे बच्चे जिनको बार-बार निमोनिया हो रहा होता है, जिनको दमे का मसला होता है, सीने की एलर्जी का मसला होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी होती है, उसमें ऐसा होता है कि बच्चे का सीना बहुत ज़्यादा फूला-सा होता है। सारी ना सिर्फ स्टर्नम आगे की तरफ आई होती है, बल्कि पसलियाँ भी आगे की तरफ आई होती हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से, बेसिकली कैल्शियम की कमी की वजह से टेढ़ापन आता है, तो बच्चे को रोगनियात वाली ग़िज़ाएँ, ऑयल्स का इस्तेमाल, एसेंशियल फैटी एसिड्स का इस्तेमाल लाज़िम हो जाता है, विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल लाज़िम हो जाता है। और ना सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी, बल्कि जो ट्रेस एलिमेंट्स है जैसे मैग्नीशियम है, उसका इस्तेमाल भी, विटामिन के टू का इस्तेमाल भी, जो कि हड्डियाँ बनाने के लिए फ़ायदा करता है। तो इनका इस्तेमाल से बच्चों में सीने के टेढ़ा होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। ये थी बस मेरी आज की गुज़ारिश। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।